यस। तो कल लास्ट क्लास में हमने वो एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन किया था जिसको मैं कॉर्नर मेथड, खोपचा मेथड बोला करता हूँ, और उसके बाद हम लोग अब आज आगे करेंगे। हाँ यस, ये कर लिया था बच्चों। श्रुति यहाँ तक आ गया था समझ में? हाँ सर, आ गया था यहाँ तक। चलिए एरिना बेटा, पेपर डले हुए हैं पूरे, वो आप कर लेना है बेटा। हाँ सर। और जो नहीं आएगा मेरे से दोबारा पूछना, मैं बता दूंगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर ओके सर। 18 देखते हैं बच्चों। इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन दिस ऑन काउंट क्लोज इंटरवल 1 2 3 रोलेस थ्योरम होल्ड विथ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम बच्चों आपके सिलेबस से हट गया है। ओके, वैसे हुआ क्या करता था, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हुआ करता था। और सी की वैल्यू दी गई है तो एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो कर दिया तो एक इक्वेशन बन गया। और 4a प्लस बी प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये कहाँ से आ गया भाई? ओके ओके, इट शुड बी ज़ीरो। 4b प्लस ए प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। यदि ये ज़ीरो है, 2b बाई रूट थ्री को ज़ीरो होना पड़ेगा। b इक्वल्स टू -6। ओके, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये तो। और इसके बाद ए की वैल्यू आ गई 11, बी की वैल्यू आ गई -6। 4b प्लस ए इक्वल्स टू -13। ओके 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 ओके, समझ गए। ये वाला रिजल्ट यहाँ पर ये यूज़ हुआ है बच्चों, 4b प्लस ए इक्वल्स टू -13। यस, तो 4b प्लस ए इक्वल टू -13, इस वजह से जीरो हो गया। चलिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, 3x प्लस वन और अपॉन 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार बच्चों ऐसे करेंगे इसको, बच्चों कैसे करना है, ऐसा मौसम आया है लगा दो, नहीं तो एडजस्ट कर दो। माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, -2x -2। तो कुछ ऐसा करो कि -2x -2 बन जाए, तो -2 कॉमन ले लो, -2 एक 3 कॉमन ले लिया, 2 का मल्टीप्लाई -2 का ऊपर -2 का नीचे, तो 3/2 ये बन गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए है -2, तो -2 प्लस कर देंगे और -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -2x -2 और इतना 4/3। बताओ बच्चों समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। यस सर। बस उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो एक तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बेचारा, और ये तो अपना वो बन जाएगा -3/2 बाहर लेके, नीचे का टी तो ऊपर का डी टी बन गया। बस खेल खत्म। बोलो देख के, डन। डन सर। चलिए श्रुति देख लो बेटा, आराम से बताओ, क्लियर है? क्लियर? सर 1 मिनट से देख रही हूँ। हाँ जी बेटा। हाँ सर, क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू इतना एंड रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू b c टू d दैट इज इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू b प्लस c a b c d। प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। ओके, 2 5 इक्विवेलेंस क्लास आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास आपको फाइंड करनी है। रिलेशन क्या किया गया है, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। बच्चों याद है एक ऐसा क्वेश्चन इस किया था, बट उसमें प्लस नहीं था, उसमें मल्टीप्लाई था, याद आया? यस सर, याद है। एरिना किया है कि नहीं किया, बताओ बेटा। यस सर, वो AB × C + D हाँ वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। दो को मल्टीप्लाई हाँ, करके वो बाकी को दो अजीब जोड़ था। रहे हाँ, थे, याद यस। है सर। ठीक है ना, तो उसी के जैसा ये भी कुछ कुछ है। हाँ यस सर, वो चलो वाला। करते हैं बेटा। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। इसने तो सेट ही ले लिया, इतना सरल कर देगा, सेट लेने में तो एग्जाम्पल बन जाएगा ये। चलिए देखो
भाई ओह सेट तो दिया हुआ है, तब तो मजे ही मजे हैं। ए से लेकर के ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक आपके पास जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बच्चों, और ए से लेके ए में डिफाइन है कोरिलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ए है ये भी ए, और एक रिलेशन हमें ए से ए में एक डिफाइन करना है, और कह रहा है ए कॉमा बी सी कॉमा डी दैट इज इक्वल टू ए बी होना। तो प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए हमारे पास ये है, अब रिलेशन का टाइप क्या दिया है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये होगा कि ए कॉमा बी इज टू ए प्लस इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, बी ए बी सी डी, मतलब ये वाला बी प्लस ए। अरे ये तो होता ही है ट्रू, और मतलब इतने नंबर जो दिए नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर के लिए ये बताओ ये बात ट्रू है कि रॉन्ग है बच्चों? सर ट्रू है। ट्रू है सर। ट्रू है सर। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी देखो डी और अगर इसको एक बी के साथ भिड़ेगा और ये साथ भिड़ेगा तो डी प्लस ए प्लस डी के सी प्लस डी में हो नहीं है समझ में? यस यस सर। सर। ओके, अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, तो एक 3 एलिमेंट ले लिए, एक ले आ लिया गया ए सर। बी, एक ले लिया सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी के लिए ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और सी बी ई एफ के लिए ले लिया बेटा सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, दोनों को ऐड कर दिया तो ए डी सी एफ बी डी सी ई, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ओके, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस बी। तो ए का हो गया बी से और एफ का हो गया ई से, ठीक है ना? मतलब ए कॉमा बी ए प्लस बी ए प्लस एफ, सॉरी बच्चों, तो ए इक्वल डी प्लस टू। बोलो यस और नो, बोलो यस की नो। यस सर। हाँ, अब ए की वैल्यू 1 रखो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो बी की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बोलो। यस सर, रखना पड़ेगा। तो पहला पेयर बन गया 1,4, ऐसे सारे पेयर बना लोगे। हाँ हाँ सर। सर बना लेंगे। चलो बच्चों, बहुत लैग हो रही है मेरी, मतलब आप लोगों की आवाज़ बहुत लैग हो रही है, तो मैं थोड़ा सा फिर से डिस्कनेक्ट होके एक बार कनेक्ट हो रहा हूँ, हैं? ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या है भाई। तो सेकेंड पार्ट है लेट एफ इज अ फंक्शन सच दैट इट इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम दिस।
शो दैट एफ एन टू एस इज द इन्वर्टिबल वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ। ओह बहुत शानदार भाई, इसने खुद ही कह दिया वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, जहां पे एस जो है रेंज है। मतलब ऑन टू करने की पंचायत खत्म हो गई बिल्कुल ही, क्योंकि इसने खुद ही कह दिया कि एस रेंज है। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। मतलब ये होता तो वैसे देखा जाए तो रूल वाइज कोडोमेन होता है N2S में, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन, बट इसने खुद ही कह रखा है कि कोडोमेन ही रेंज है। भला हो इनका, इसने खुद ही कह दिया है। अब कह रहा है इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, तो कह रहा है कि शो करो। तो भाई इनवर्स फंक्शन शो करने के लिए हमको 1 1 प्रूफ करना पड़ता है, ऑन टू प्रूफ करना पड़ता है। तो चलिए एफ एक फंक्शन दिया गया है इतना, 2 नंबर ले लिए 1 1 के लिए, तो क्या कंडीशन बन गई बेटा, यहाँ तक बोलो समझ में आया? क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो अब इसके बाद बच्चों ये हो गया x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 3 यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू x2 या x2 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू -3। बट 2 नेचुरल नंबर का सम कभी ये हो नहीं सकता, तो रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक ही केस है यानी 1 1 है। बोली हाँ हाँ सर। ठीक। अब ऑन टू के लाने प्रूफ करेंगे, तो एस कह दिया, खुद ही कह दिया एस रेंज है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, मतलब ऑन टू हमको नहीं प्रूफ करना है, खुद ही दे रखा है क्वेश्चन। बोलो बच्चों जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो ऑन टू होता है खुद ब खुद की नहीं होता है? यस सर होता है। ओके, अब इन्वर्टिबल के लिए बेटा y को x की फॉर्म में लिखा और x को y की फॉर्म में अरेंज कर लिया। क्लियर? बन जाएगा। तो x की वैल्यू निकाली हमने, एक x की 2 वैल्यू निकाली, तो देखिए नेगेटिव वाले में अपने पास नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो हमको केवल पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आंसर एफ इनवर्स x इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, क्योंकि निगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया। क्लियर? क्लियर सर। हाँ श्रुति निखा के देख के बोली बुझ ले गए कि ना बुझ ले गए? यस सर गुड सर। बुझ ले गए, ठीक है। क्लियर बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 21, कंप्यूट यूजिंग इंटीग्रेशन द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस दिस 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 इक्वल टू इतना। हाँ भाई बच्चों 3 लाइन है, तीनों लाइन के वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके इधर से लेके इधर तक का एरिया जोड़ दो, इधर से लेके इधर तक का एरिया वो जोड़ करके फिर जो होता है माइनस करते हैं। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। तो ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं क्या होगा। यस देखिए ये ग्राफ बना लिया बच्चों, सारे पॉइंट हमको मिल गए थे और सारे पॉइंट मिलके देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन एरिया देगा बेटा आपको, 0 से लेकर के 2 तक ये वाली लाइन देगी। फिर उसके बाद 2 से लेकर के कहाँ तक चाहिए हमको, यहाँ तक का एरिया चाहिए 4 तक का, 2 से लेकर के 4 तक का। बट बच्चों अब दिख जाओ ये थोड़ा सा एरिया खतरनाक जा रहा है। तो इसका बेटर है आप इसको x एक्सिस से निकाल करके इसको y एक्सिस में निकालो, क्योंकि अगर इसको आप x एक्सिस में निकालोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन मतलब दिखने में सामान्य है मगर बहुत बढ़िया है। देखिए y एक्सिस में निकालोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि x एक्सिस में निकालने में आपके पास कैसे करोगे, एक बार ये एरिया लोगे, मतलब यदि मान लो देखो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो तो ये एरिया आपको हटाना है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे, मतलब आप x एक्सिस में करके देखो आपके पास क्या कुछ हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आया? हाँ नहीं आया? सर। प्रॉब्लम समझ में आई x एक्सिस वाली? हाँ सर आ गई। x एक्सिस में आपके पास कोई सिस्टमेटिक सिस्टम ही नहीं बन रहा है, और अगर आप x एक्सिस में बना रहे हो तो मालूम कैसे करना पड़ेगा, x एक्सिस में भी हो जाएगा आपको बच्चों। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से इसके वाले लाइन को, इस वाले लाइन के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक उसको माइनस करना पड़ेगा। देन उसके बाद 2 से लेकर के
4 तक आपको ये वाली लाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो निगेटिव आएगा बट माइनस लगा के मॉड लेके उसको प्लस करना पड़ेगा। एक्चुअली रूल ये होता है, अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है तो एरिया ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा, बट प्लस करने के लिए आप उसको मॉड लेके ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत पंचायत हो रही है इसमें, ये नेगेटिव आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, ये आ जाएगा, एंड देन इसके बाद ये वाला एरिया आपको जोड़ना पड़ेगा और इतना वाला आपको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट आपसे 2 से लेके 4 ली थी उसमें ये छोटा सा भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर, आ गया। मुझे नहीं आया सर। नहीं आया? देखो श्रुति एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप एक्स एक्सेस में करोगे तो बहुत सारे कष्ट का सामना आपको करना पड़ेगा। पहले एक्स एक्सेस में बताओ बेटा, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया लोगे कि नहीं लोगे? यस सर। उसमें से यहाँ से लेके ये वाला माइनस करोगे कि नहीं करोगे? यस सर करेंगे। ओके, दिक्कत बन जाएगी। ये हो गया माइनस, चलो ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको बेटा यहाँ से ले करके यहाँ तक का एरिया निकालना है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, बोलो यस। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद ये पॉइंट फाइंड हो गया, चलो चलो पॉइंट फाइंड हो गया। फिर इसके बाद एक ये लाइन बची है, बोलो यस। यस सर। तो ये लाइन का एरिया इस एक्सेस में आपको यहाँ तक देगा पूरा। हाँ सर। इस पूरे में से फिर इस लाइन की वजह से ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा जो मैंने ब्लैक कर दिया, बोलो यस। हाँ सर। यस उसको सर। इस पूरे में से माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर वही करना पड़ेगा सर। बहुत मेहनत है कि नहीं है बताओ? है सर बहुत। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप y में निकालते हैं तो आपको कैसी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ से y में यदि इसका और इसका एरिया मैं निकालूँ, क्या बड़े बेहतरीन बन गया। तो ये एरिया आ जाएगा पूरा। अब इसमें से एक इस लाइन का शेडेड माइनस कर दो y एक्सेस में और एक इसका माइनस कर दो, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। अब देखो बेटा, पहले वाले में श्रुति y की जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ लगेगी, ये देखो -1 से लेकर के 3 तक, ये वाली लाइन, बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। अरे बेटा ये -1 से लेके 3 जा रही ना, ये देखो ये माइनस यहाँ 3 है और यहाँ -1 है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। अब उसमें से आपको ये वाला पार्ट रिमूव करना है तो इसको माइनस करोगे। ये लाइन कहाँ है, 1 से लेके 3 तक, इसको रिमूव करोगे कि नहीं करोगे? बोलो ये माइनस कर दिया 1 से लेके 3, बोलो यस। यस सर। और ये वाला पार्ट रिमूव करने के लिए y एक्सेस में इंटीग्रेशन करोगे 1 से लेके -1 तक या -1 से 1 तक, डन? यस सर। Done, sir. कर लोगे ना? तो ये पहला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों जो y एक्सेस में आ रहा है, जो मैंने कराया आपको। तो इसको देखने से तो बनेगा नहीं, इसको करना ही पड़ेगा, तो कल इसको करके लेके आना, ओके 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 सर। सर। चलो ठीक है, आंसर 6 आ रहा, आपका भी आएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। कह रहा है इस इक्वेशन का पर्टिकुलर क्या है यार? होमोजीनियस है पक्का। साइन के अंदर y बाई एक्स बैठा मतलब होमोजीनियस, फंक्शन के अंदर y बाई एक्स बैठा मतलब होमोजीनियस पक्का। चलिए तो पहले इसको सुलझा के लिख लो बच्चों। डी बाई डी एक्स इसके पास है, इसको अलग जान दो, उसको माइनस में आन दो, हाँ इसको यहाँ रहने दो, ये प्लस में जाएगा माइनस में, इतना बन गया, बोलो यस और नो? यस सर। अब बच्चों क्या पुट करेंगे श्रुति? y इक्वल टू क्या पुट करते हैं? vx, यानी v इक्वल टू वाई बाई एक्स। यस सर। तो अब पुट करेंगे, चलो भाई पुट करते हैं। तो ये बन गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, और तो पुट कर दिया अपन ने सब कुछ फंक्शन में। तो हमारे पास आ गया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस ई की पावर v अपॉन साइन v। बताओ एरिना, क्लियर कि नॉट क्लियर? v से v कैंसिल। यस सर। यस सर। श्रुति बन जाएगा ना? बन जाएगा सर। e की पावर माइनस वी डी वी। अब इसको आइलेट लगा करके सॉल्व कर लिया, आइलेट लगा के सॉल्व किया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो कॉस वी ई की पावर माइनस वी आ गया, फिर से लग गया वही फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन आपका था साइन वी की पावर माइनस वी, इसको अपन ने मान लिया था आई मान लिया था, ओके आई।
तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास फिर से आई बन गया, तो आई को उधर 2i ले जाएंगे तो आई निकल करके आएगा ऐसा, फिर आंसर आएगा। बोलो क्लियर? क्लियर है सर। Yes, sir. चलिए, तो ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन अपना रुका हुआ था i इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, जिसको नंबर 1 दिया था। तो i की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो माइनस लॉग एक्स बन गया, माइनस लॉग एक्स प्लस सी, और फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 निकाल के c की वैल्यू आ गई, वापस पुट कर दिया। बोलो वन डन? Done, sir. डन। ठीक है, जरूर करिएगा बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल द सर्किल्स ऑफ रेडियस r। तो सेंटर तो बोला नहीं है, तो सेंटर h कॉमा के ले लो, इक्वेशन बना लिया। जनरल इक्वेशन पता है बच्चों r रेडियस का? Yes, sir. पता है. डिफरेंशिएट कर दो, ये इक्वल टू 0। क्लियर? Clear, sir. नाउ डिवाइडेड बाई 2। सर एक डाउट है हाँ बोलो बेटा। सर, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में सर ई एक्सपोनेंशियल है सर, उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ILATE, इनवर्स लॉग, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोनेंशियल को सेकंड लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड आएगा। सर पर बहुत सारे क्वेश्चन में तो गलत होता है ना सर, वो हाँ, सेकंड ले लेते हैं हम लोग इस उसको। वाले पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, क्योंकि वो घूम फिर के आ ही आता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब सर समझ में नहीं आया सर। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्सपोनेंशियल e की पावर ax और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में हो तो किसको फर्स्ट ले लो किसको सेकंड ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन में। समझ में आया? अच्छा ओके सर। बट मैंने जितने केस आपको ओके, कराए हैं, सर। मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लिया है और इसे सेकंड लिया है। अब बाकी आप इसका उल्टा भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। समझ गए? ओके ओके सर, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इस सर्किल का। तो बोलो, रेडियस r है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस Yes, सर। sir. Clear. 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो बेटा, हमें कुछ ऐसा करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट x माइनस एच है और y माइनस के, h और k तो बचना ही नहीं चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस एच और y माइनस के इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ सकती है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर क्या करेंगे। ये तो दोबारा आ गया। ये देखिए, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 0, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन ये h माइनस एक एस का हो गया, फिर इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। y माइनस के की वैल्यू रोक ली बच्चों, इतना बन गया। बोलो हाँ। बोलो बच्चों हाँ क्लियर? सर। हाँ, अब देखिए बेटा, y माइनस के की वैल्यू जो है, पुटिंग दिस वैल्यू y माइनस के इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप अगर y माइनस के की वैल्यू पुट कर दें बेटा, तो x माइनस एच इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और y माइनस के की वैल्यू इतनी आई है तो वो माइनस साइन को उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर, बनेगा। ओके, अब हमारे पास x इसको माइनस बनेगा। एच भी पता है और y माइनस के भी पता है, तो फॉर्मूला बन गया x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू पुट कर दी बच्चों, डी वाई डी एक्स को y1 बोल दिया है और डी स्क्वायर वाई डी टू स्क्वायर वाई को y2 बोल दिया है, तो y1 y2 की फॉर्म में सॉल्व करके ये आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है बच्चों, करना पड़ेगा, जरूर करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर के। अगला क्वेश्चन, शो करो कि ये हाँ बेटा बोलो। सही y1 y2 किस खुशी में हुआ है सर? अरे मतलब बेटा समझ नहीं आया बेटा थोड़ा। डी वाई बाई डी एक्स का नोटेशन होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स को y1 बोलते हैं शॉर्ट में,
और डबल डेरिवेटिव को y2 बोलते हैं। अच्छा हाँ हाँ ओके ओके सर, हाँ समझ आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन z2 माइनस z1 a1 b1 c2 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। बोलो बन जाएगा। किस लाइन से पास हो रही है बेटा? शो करना है कि ये कोप्लेनर है, तो हमको इसको शो करना है कि ये कोप्लेनर है, तो वहाँ वैल्यू पुट कर दो। प्लेन का इक्वेशन मांगा है क्या? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। चलिए तो पहले इक्वेशन बना लिया बच्चों, तो पहले इक्वेशन बना लिया है। तो देखिए पहली लाइन जो है किससे जा रही है? 3 1 5 से, -3 1 5 से, और डायरेक्शन रेशियो है -3 j और 5। तो पहली लाइन -3 1 5 से जा रही है, और दूसरी लाइन जो है वो जा रही है -1 2 5। बोलो बच्चों क्लियर डायग्राम? यस सर क्लियर। ओके Yes, sir. बच्चों आपको पता होगा एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इसके ये देखिए -a1 b1 c1 a2 b2 c2 होता है इक्वेशन कि नहीं होता प्लेन का? होता है सर। ओके होता है सर। प्लेन का ये इक्वेशन हो गया। प्लेन का जो होता है ये आपके पास इक्वेशन बन गया। क्या होता है इक्वेशन बेटा प्लेन का? लिख लो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन बना लिया। और वैसे नहीं बनाना है श्रुति तो एक और तरीका है। पहले आप एक काम करो कि मान लो देख पहला प्लेन जो है -3 1 5 से जा रहा है, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? a x -3 मतलब a x प्लस 3 प्लस b y -1 प्लस c z -5 इक्वल टू 0। बोलो एरिना होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट से जा रहा ना। हाँ अब देखो श्रुति ए बी सी जो प्लेन के नॉर्मल रेशियो मैंने माने, जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 से बनेगी कंडीशन -3a प्लस b प्लस 5c इक्वल टू 0। बनेगी श्रुति की नहीं बनेगी? बोलो। बनेगी सर। और -a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0 बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी सर। इन दोनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन बेटा आ जाएगा जो ऊपर बना हुआ है। बोलो यस। यस सर। हाँ अब कह रहा है कि शो करो कि ये जो एक पॉइंट और है ये इस प्लेन से जा रहा है। कौन सा पॉइंट कौन सा है? कह रहा है कि शो दैट दीज एंड दीज आर कोप्लेनर। क्या तो कोप्लेनर के लिए खोने तो दो ही लाइन है यार। कोप्लेनर है तो देखो इसको कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? अब इक्वेशन निकाल लिया है तो बेटा इस ये वाली जो लाइन है इसका पॉइंट क्या है? 1 2 5 है कि नहीं है? -1 2 5 बताओ। है सर। अब जब वो लाइन खुद उस Yes, प्लेन sir, में है। बैठी हुई है तो -1 2 5 उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो करेगा सर। -1 2 5 प्रूफ पुट कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा कोप्लेनर। क्लियर है? बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। यस चलिए। सर। ठीक है ना। और अगर आपको डायरेक्ट भी करना होता तो बेटा फार्मूला कोप्लेनरिटी का लगा सकते थे। कोप्लेनरिटी का फार्मूला था x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन z2 माइनस z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला भी लगाते तो इससे भी आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके मेरे समझ में आए। ठीक है बच्चों? यस ठीक सर। सर। चलिए ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। 40% 40% students of a college reside in hostel and the remaining reside outside. At the end of the year, 50% of the hosteliers got A grade, while from outside students, only 30% got A grade in the examination. At the end of year, student of the college was chosen at random and was found to get A grade. What is the probability that the selected student was a hostelier? चलिए अगर कह रहा है कि अगर उसके ए ग्रेड आ चुके हैं तो वो हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हॉस्टलर मतलब E1 मान लो। तो मान लो बच्चों E1 हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी 40%, तो 40/100। और डे स्कॉलर मतलब कि बाहर होने की, नॉन हॉस्टलर होने की 60/100। बोलो यस।
Yes, sir. ओके, हॉस्टलर हो करके ए ग्रेड ला रहा उसकी प्रोबेबिलिटी 50% और हॉस्टलर नहीं हो के ए ग्रेड ला रहा उसकी प्रोबेबिलिटी 30%। बोलो यस। Yes, sir. Yes, sir. नाउ पी इवन अपॉन ए, अब कह रहा है कि यदि ए ग्रेड आ चुके हैं तो हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पी ए वन अपॉन ए दैट इज इक्वल टू पी इवन इंटू पी ए ऑब्लिक इवन अपॉन इसके दोनों भाईबंदी के केस। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया। Yes, sir. आ गया. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो एरिना। अ मैन राइड, A man rides his motorcycle at the speed of 50 km per hour. He has to spend rupees 2 per kilometer on petrol. If he rides it at a faster speed of 80 km per hour, the petrol cost increases to rupees 3 per kilometer. He has हाँ ही हैज़ at most rupees 120 to spend on petrol and 1 hour's time. Using LPP, find the maximum distance that he can travel. चलिए तो डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है तो मान लेते हैं कि 50 रुपये के भाव से एक्स डिस्टेंस चलता है और 40 रुपये वाली भाव से स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाई किलोमीटर चलता है। ओके बोलो यस। Yes, sir. तो एक्स किलोमीटर का जो 50 किलोमीटर में उसका खर्चा 2 रुपये आता है तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। एक्स किलोमीटर चला तो 2x और 3 रुपये के हिसाब से 3y और टाइम कितना लगेगा 50 किलोमीटर। बेटा टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x की और स्पीड है 50 की तो टाइम लग गया x बाई 50 और x बाई y बाई 80। क्लियर। Yes, sir. Clear, sir. अब उसको एटमोस्ट टाइम दिया गया है 1 आवर तो ये एक इनक्वलिटी बनेगी x अपॉन 50 प्लस वाई अपॉन 80 इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर। Clear, sir. ओके फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। सॉरी बेटा डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है खर्चे को नहीं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बन गई मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैक्सिमाइज करना है। चलिए और कॉस्ट लिख लीजिए। देखिए 2x प्लस वाई जो पैसा है 2x प्लस 3y कितना 120 रुपये दिया ना। हाँ उसके पास 120 रुपये है मतलब जो खर्च करेगा वो 120 से कम ही होगा। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. दोनों को ड्रॉ कर लो। मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई बेटा 380/7 किलोमीटर। कब जब 300/7 और 80/7 किलोमीटर। क्लियर। Yes, sir. Clear, sir. मतलब ए मस्ट ट्रेवल 300/7 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 है ना। एट ए स्पीड ऑफ 50 कितने से चलना चाहिए बेटा वो उसको x किलोमीटर और एट ए स्पीड ऑफ 80 से उसको y किलोमीटर मतलब कि 80/7 किलोमीटर। डन। Done, sir. चलिए Done, sir. मैक्सिमम डिस्टेंस ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो मैं पढ़ देता हूँ। ए जेट एनिमी फ्लाइंग along the curve y equal to x square plus 2 and a soldier is placed in the point 3,2. Find the minimum distance between the soldier and the jet. तो ये जेट है ये इसमें जा रहा है और ये सोल्जर यहाँ पे 3,2 पे फंसा पड़ा हुआ है। तो इसको कह रहा है कि बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस मिनिमाइज करना है तो बेटा इसको x, y मान लो तो ये डिस्टेंस हो गई। अब y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो बेटा y की वैल्यू पुट कर दो ये आ गया। बोलो क्लियर। Clear है, sir. चलिए अब अच्छा फंक्शन बनाने के लिए रूट से बचने के लिए स्क्वायर कर दो। तो उसको z मान लिया तो z इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट सेकेंड। हाँ ठीक है सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दिया बच्चों 2x माइनस 3 और 4x क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले करके इसको 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 तो 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 3। हाँ बेटा अब हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फैक्टराइज करोगे तो x की वैल्यू 1 रखने पर 1 प्लस 2 हो गया 3 और 3 माइनस 3 0 यानी x इक्वल टू 1 इसका एक जीरोज आ रहा है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 1 बनेगा। 9th क्लास वाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. आ गया. क्लियर आया याद आया श्रुति कैसे करते हैं क्यूबिक पावर को सॉल्व। नहीं सर भूल गई सर। हाँ बेटा देखो यहाँ तक आ गया था ना। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर यहाँ तक अब क्लियर है। इसके रूट्स निकालने हैं तो रैंडमली डाल करके देखो कि किस पे जीरो हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 डाला तो 2 प्लस 1 3 और 3 में से 3 गए 0 मतलब x इक्वल टू 1 एक रूट है। बोलो यस। यस सर।
तो फैक्टर क्या बनेगा, रूट को इधर ले आओ तो फैक्टर बन जाता है, x माइनस वन फैक्टर बन गया। यस सर, बन गया। अब x माइनस वन से डिवाइड किया बेटा तो दूसरा पार्टी आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे x माइनस वन को 2x क्यूब प्लस x माइनस थ्री को, डन। हाँ सर, आ गया सर, अब डन। इसको डिवाइड कर दिया, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया तो दो पॉइंट आ गए, पहला पॉइंट x इक्वल टू वन और अगले पॉइंट में d लेस देन जीरो आ रहा, मतलब इसको भूल जाओ, इससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए अब उठाते हैं, फिर से डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो डी जेड बाई डी एक्स इतना आ गया था, फिर से डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो टू कांस्टेंट है, टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोलो बस ये बोला यस बेटा। यस सर। x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 1, x इक्वल टू 1 पुट कर दो बेटा तो 6 इंटू वन हो गया 6 प्लस 1 7 और ये आ गया 14, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव तो क्या होती, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम। मिनिमम। तो कंडीशन मैक्सिमम हो जाएगी कब, x इक्वल टू 1 के लिए। तो देखिए कर्व अपने पास क्या, अपन को पॉइंट चाहिए है, पॉइंट चाहिए ना अपन को, कह रहा किस पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 1 आ गया, y की वैल्यू के लिए पॉइंट लगा दो, x में पुट कर दो 1 3, तो आंसर पॉइंट आ गया 1,3 और डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए, बोलो बन जाएगा क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर सर। चलिए तो ठीक है बच्चों, ये आपका मैथ का काम पूरा हो गया। मैथ के 5 पेपर अपन ने पूरे लगा लिए इस वीक में। ठीक है रीना, डन, बन जाएगा।
हेलो 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 सर, आवाज़ आ रही है? ठाकुर विजय सिंह जी, रिप्लाई दीजिए आप।
हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, पता ही नहीं कैंडिडेट कौन से हैं भाई, पीजीटी वाले, टीजीटी वाले। हेलो, रिप्लाई दें क्योंकि कई क्लासेस होती हैं। आर एस शेख जी, कौन से सब्जेक्ट से हैं आप? हेलो, 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 आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जुड़े फिर लोग। आर एस शेख जी किस सब्जेक्ट से हैं, आपका ताल्लुकात बताइए प्लीज़।